दोस्तों, जैसी कि तस्वीरें सामने आ रही हैं कि विवियन को करणवीर कोई भी चीज़ बताने के लिए तैयार नहीं है। वो विवियन को ये तक नहीं मानता कि वो घर के मुद्दे, जो घर में लड़ाई हुई है, उसके बारे में भी वो बता सके, जबकि पूरा पूरा हक है उसे कि वो एक तरफ की बात सुन चुका है, सारा की तरफ की बात वो सुन चुका है। वो जानना चाहता है कि तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, करणवीर तू भी तो बता। तो यहाँ पे ये क्या बिहेवियर है, कहने का क्या मतलब है कि ये मेरे और सारा और मेकर्स के बीच की बात है, तू मत पढ़। ये क्या मतलब हुआ भाई? घर का मुद्दा सबका मुद्दा होता है, ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और सबको जानने का अधिकार है। चल ठीक है, तेरा और मेकर्स का होगा, तू पहले ही पैसे खिला के आया होगा, तू पहले ही फेवरेट होगा, हमें उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन घर में पता सबको चलना चाहिए कि तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। जो देखा हमने, जो वहाँ पे सब लोगों ने देखा ही होगा, ऐसा नहीं है कि किसी ने ना देखा हो, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है कि ये सफाई में कुछ कहेगा अपने इस कांड के बारे में, इसका नज़रिया क्या है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि जो कांड हुआ था कशिश और अविनाश के बीच में, देखना, वो पूरी पिक्चर को इन सभी लोगों ने देखा, वो मैटर बिल्कुल अलग है। लेकिन उसमें कशिश का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे किस किस बात पे किस किस बात पे आपत्ति है, और अविनाश उसमें क्या अपना नज़रिया रखता है, वो जानना बड़ा ज़रूरी होता है। हो सकता है कि जैसे सीन वो दिखाए गए उसमें आपत्तिजनक सिर्फ घर वालों को ही लग रहे हों, लेकिन जब कशिश को और अविनाश को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो केस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे विपिन ये जानना चाहता है कि भाई मैं उधर का सुन के आ चुका, वो मेरे सामने रो चुकी, रो रो के उसने पूरा हाल बता दिया, लेकिन उसके बिहाफ पे मैं ये नहीं है कि तुझे आरोपी साबित करने आया हूँ, मैं बस तेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने आया हूँ। देखा हमने भी है सब कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इतना क्या एटीट्यूड है, इतना क्या इसको अकड़ है कि ये बताने से मना कर रहा है। वैसे कई बार ये वो चीज़ें यूज करता है कि तू तो दोस्त है मेरा, तू 12 साल से दोस्त है मेरा, ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ। तो 12 साल से दोस्त है तो अब तुझे ये बताने में भी क्या आफत आ रही है? दोस्ती के नाम पे मतलब कहीं पे भी तू दोस्ती यूज करता है, वर्ड यूज करता है, दोस्ती वगैरह तो कुछ नहीं है, हमें सबको पता है। लेकिन तू अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उस दोस्ती शब्द को यूज करता है, जबकि वो यहाँ दोस्ती के हिसाब से नहीं, यहाँ पे वो कंटेस्टेंट के हिसाब से पूछने आया है और उसका पूरा पूरा हक है। लेकिन ये अकड़ बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और ये अच्छी नहीं लगी, बताना चाहिए था इसको। एक्चुअल में ये इसलिए नहीं बताना चाहता कि हो सकता है अंदर की बात कुछ और ही निकले। नहीं तो अगर जो बेकसूर होता है, जिसे लगता है कि मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तो वो तो एक जगह नहीं, वो 10 जगह कहेगा और 10 आदमियों से कहेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले रखेगा। जैसे अविनाश अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए उसने इतना एग्रेशन दिखाया कि साला मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता है और उसकी कोई बात सुनने के लिए वहाँ तैयार नहीं है। अब वो क्यों बताना चाहता है? क्योंकि वो सही है, उसे लगता है कि वो बिल्कुल राइट है, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो देखिए कि उसके साथ क्या हुआ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं सुनना चाहता था, सही आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं जानना चाहता था। लेकिन यहाँ पे ये छुपाना चाहता है। क्यों छुपाना चाहता है? क्या ये गलत है? क्या इसने गलती की है? अभी हम उस बात पे नहीं आ रहे, अभी हम शुरू में चलते हैं। ये बताइए कि सारा का दिमाग खराब, ये एक टैग उस पर लगा है, मैड, पागल, मेंटल औरत, ये सब टैग उस पर लगे हैं। ऑफ कोर्स लगने भी चाहिए, क्योंकि जो वो रिप्लाई करती है वो प्रोफेशनल रिप्लाई नहीं करती है। बुरा सबको, यहाँ पे हर किसी की बात का बुरा सबको लगता है, लेकिन सब मुंह से बात करते हैं, सब थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में बात करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पर्सनल वे पे जाके रिप्लाई करती है। ओ रियली, ओ रियली, मतलब ये खुन्स खा के बैठ जाती है किसी भी बात का। तो ये शुरू कैसे हुआ, समझने वाली बात ये है। शुरू वहाँ से हुआ कि जो संचालक थी वो इंस्ट्रक्शन ले रही थी करण से कि मुझे अब क्या करना है, या करण ये बोल रहा है कि तुझे अब ये करना है, तुझे अब ये बोलना है। स्टेप बाय स्टेप ये करण के हिसाब से चल रही थी। आपने पूरे टास्क के दौरान ये नहीं श्रुतिका के मुंह से सुना होगा कि चुम तेरे पैर नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा उठा के चल, थोड़ा सा क्लियरिटी रख।
कभी श्रुतिका के मुंह से आपने करण के फुट के बारे में नहीं सुना होगा कि करण तेरे पैर नहीं उठ रहे हैं। चलो करण और रजत का मैं मानता हूं कि उनके पैर प्रॉपर उठ रहे थे, नो वरी। लेकिन इसने चुम, मैंने खुद देखा है कि चुम सिर्फ ऐसे मूव कर रही है, लेकिन उसके अप डाउन जो नीचे के फीट होते हैं वो नहीं हो रहे थे। तो इसने एक भी बार बोला उसको कि चुम थोड़ा सा क्लियरिटी रख, थोड़ा सा अप डाउन कर। इसे सिर्फ अगर ये चुम या करण के पास भी अगर ये खड़ी होती थी ना संचालक, तो इसकी नज़रें सिर्फ सारा और ईशा की तरफ ही होती थी। क्यों? क्योंकि इसका टारगेट ही वो था कि सबसे पहले उनको वहाँ से निपटाऊं। जैसे ही कोई लूप होल मिलता है सबसे पहले मैं उनको आउट करूं, उसके बाद फिर मैं इन चारों में से रजत को किस तरह से निकालना है, अविनाश को किस तरह से निकालना है, यहाँ पे फिर मेरा फोकस हो जाएगा। मैं इन दोनों के साथ चीट करके इन दोनों को बाहर निकाल दूंगी। फिर उसके बाद बचती है चुम एंड करण, उसमें से मैं देख लूँगी कौन बनता है कौन नहीं बनता है। करण तो पहले ही इस बात के लिए मानने के लिए तैयार है कि चुम को बनना है टाइम गॉड, तो वो तो खुशी खुशी मान ही जाएगा। तो ये इनका प्लान था। और जब सारा वहाँ से आई है और उधर ईशा बोलती नज़र आई है कि सारा यार थोड़ा सा प्रोफेशनल खेलते हैं, थोड़ा टास्क कंप्लीट होने दो। तो सारा बोलती है कि यार कम ऑन, तुझे भी पता है कि ये किसे यहाँ पे विनर बनाने वाली है, किसे यहाँ पे टाइम गॉड बनाने वाली है। तो ये सब जानते हैं वहाँ पे बिल्कुल बायस गेम चल रहा है इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो जब सारा ने यहाँ पे सब उलट पुलट कर दिया, और ये डेफिनेटली ये हो सकता है कि जब चुम को पुश वगैरह किया होगा, चुम गिरी होगी, तो करण उधर से आया होगा उसके सपोर्ट में, और इसने गिरा दिया है सारा को या नहीं गिराया है ये अभी कुछ साफ हुआ ही नहीं है। क्योंकि वो उधर सारा रोती हुई दिखाई दे रही है और वो कह रही है कि क्या गेम के लिए कुछ भी लोग करने के लिए तैयार हैं, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए तैयार नहीं है, जिससे कि पूरी कहानी के मतलब ये लोग ने किया क्या है, झगड़ा किस तरीके से हुआ है, क्या ये नीचे गिर गए हैं दोनों लोग या थप्पड़बाजी हुई है, क्या हुआ है। क्योंकि प्रोमो में सिर्फ हाथ पकड़े हुए दिख रहे हैं, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो अभी सारा जब रोने लगी, देखो अब उसका एग्रेशन क्यों निकला, क्योंकि सिर्फ उसका फोकस सारा एंड ईशा के ऊपर ही था। अब ईशा से कोई उसे लगाव तो है नहीं, वो ईशा को निकालेगी, निकालना ही था उसके बाद। अच्छा चलो, यहाँ पे जब सारा ने इन दोनों को धक्का दे दिया, दोनों को नीचे गिरा दिया, लेकिन ईशा तो उधर कदम ताल कर ही रही थी, तो उसको भी बोलना चाहिए था कि क्योंकि लास्ट में सिर्फ ईशा बची है तो ईशा बनती है टाइम गॉड। लेकिन सिर्फ बायस फैसला ही सुनाना था तो भैया चुम को बना दिया। और हम सब जानते हैं ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से जो सारा का रिप्लाई आता है वो ऐसे ही आता है, बिलो द बेल्ट आता है, बहुत हाई एग्रेशन के साथ आता है। अब उधर रो के फिर क्या फ़ायदा, या तो तुम ये कांड करो मत, और या फिर उसके रिपरकशन झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तुम पुश भी कर रही हो, तुम उसकी स्की भी चीर रही हो, और फिर रो के भी दिखा रही हो, ये जायज़ नहीं है ना बात। या तो स्ट्रॉन्ग मतलब विलेन अगर तुम्हें बनना है तो विलेन ऐसे रोता थोड़ी है। तुम रो के वुमन कार्ड भी खेल रही हो, फिर पहले ही तुम्हारा एक्शन रिएक्शन इतने भयंकर आते हैं। ये तो सबको दिख ही रहा है कि बिल्कुल बायस गेम चल रहा है। श्रुति का अपना दिमाग ही यूज नहीं कर रही है। उसे कई मौक़ों पर हमने देखा है कि बिग बॉस ने एक्सपोज किया है। कितनी ही बार वो अपने टाइम गॉड पीरियड में कितनी बार बिग बॉस को सॉरी बोल चुकी है, लेकिन उसे कहाँ शर्म है। उसे पता है कि गलती करूँगी, गलती करने के बाद होता क्या है कि अपने दोस्त को बेनिफिट मिल जाता है। फिर अगर बिग बॉस उधर से डांटेंगे तो सॉरी बोल दूंगी। कई बार इसने सॉरी बोला है। इन्हें सिर्फ टाइम गॉड बनने के बाद इन्हें मतलब ये नहीं है कि सबको प्रॉपर खाना मिले, घर अच्छे से मेंटेन हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है। टाइम गॉड बनने के बाद इन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो पावर मिलती है नॉमिनेशन में, किसी को बचाने की, किसी को भी नॉमिनेट करने की, एक मन मर्जियाँ। मुझे लगता है दोस्तों कि अगर चुम यहाँ पे टाइम गॉड बनी है तो इस बार के नॉमिनेशन में ज़रूर कुछ ना कुछ फेरबदल होगा। इस बार पूरी की पूरी पावर हो सकता है कि चुम के हाथों में ना आए,
क्योंकि ये पहले जैसा गेम अब बचा नहीं। यहाँ सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे गट फीलिंग ये आ रही है कि हमेशा की तरह जो नॉमिनेशन होते हैं वैसा नहीं होगा। एक तरफा नॉमिनेशन नहीं होंगे, मुझे लग रहा है दोस्तों ऐसा। क्योंकि हमेशा चेंजेस करना, परिवर्तन करते रहना, ये बिग बॉस का नियम है। तो कुछ भी हो सकता है। अभी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि विभिन्न, अविनाश, ईसा ही हमें अगली बार भी नॉमिनेट दिखेंगे। कुछ भी गेम पलट सकता है। तो अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दूं दोस्तों, जो आ चुकी है हमारे पास। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सारा अरफीन खान को इविक्ट कर दिया गया है। सारा अरफीन खान को घर से इविक्ट कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। और ये देखिए कि यहाँ पे फिर इसका मतलब है कि करणवीर मेहरा ये केस जीत चुका है। सीधे सीधे घर से इविक्ट कर दिया गया है। किस आधार पे? वोटिंग के आधार पे या इस कांड के आधार पे, ये अभी इंफॉर्मेशन आना बाकी है। लेकिन खबर ये है, अपडेट ये है कि सारा अरफीन खान घर से बेघर हो चुकी हैं। क्योंकि दोनों तरफा आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। या तो पुश करके लोगों को गिरा लो, या फिर वुमन कार्ड खेल लो, रो रो के वुमन कार्ड खेल लो। सीधे सीधे अपनी बात रखने का तरीका ये होता है कि सर, बिग बॉस हमारे साथ गलत हुआ है, ये बायस खेल रही है, इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे ही पैरों पे था, चुम के और करण के पैरों पे एक बार भी नहीं था इसका ध्यान। ऐसे उसे उसका नकाब उतारा जाता है, ऐसे उसे एक्सपोज किया जाता। उसने गलती कर दी, तुमने भी वही काम कर दिया, फिर फिट्टूस हो गया, बराबर बराबर हो गया। सीन ये है वहाँ का। उसके बायसनेस पे, उसके डिसीजन पे तो किसी का ध्यान गया ही नहीं। ध्यान कहाँ पे गया? जो इसने धक्के मारे, जो इसने इसकी से सबको लुढ़का दिया, सबका ध्यान उस तरफ चला गया। तो यहाँ पे फिर से एक गंदा गेम हमें देखने को मिला, जिसका परिणाम ये है दोस्तों कि इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सारा अरफीन खान घर से बेघर हो चुकी हैं और चुम दरांग टाइम गॉड बन चुकी हैं। और ये बहुत नाजुक पल है विविन, अविनाश एंड ईशा के लिए कि इन तीनों में से कौन जा रहा है टॉप 5 में। टॉप 5 की लड़ाई बहुत इस वक्त टफ हो चुकी है, क्योंकि टाइम गॉड चुम दरांग है। लेकिन मेरी ये फीलिंग है दोस्तों, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पहले नॉमिनेशन जिस तरह से होते आए हैं कि नॉमिनेट करेगी चुमदरांग, फिर देखेगी करण को, फिर नॉमिनेट करेगी, फिर देखेगी करण को, ऐसा इस बार नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान किया होगा बिग बॉस ने। वो देखते हैं कि क्या प्लान रहता है, और जो भी अपडेट होगी आप तक आती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।